एचआरटीसी की 8 से 10 साल पुरानी सभी डिलक्स बसें बदली जा रही है। इनके स्थान पर निगम नई एसी डिलक्स बसें चलाएगा। पुरानी बसों को शहर के लोकल रूटों पर दौड़ाया जाएगा। पहले लॉन्ग रूट पर चलने वाली नॉन स्टॉप एसी बसें बदली जाएंगी। उसके बाद अन्य बसों को भी बदला जाना है। निगम के बेड़े में 250 के करीब डिलक्स बसें हैं। इनमें से 70 से 80 के करीब ऐसी बसें हैं जो पुरानी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले परिवहन निगम नया ढांचा खड़ा करने की तैयारी में है। 5 साल पहले निगम के बेड़े में बसों का आंकड़ा 1700 था। अब यह बढ़कर 3300 हो गया है। 325 और बसें निगम के बेड़े में जुड़ जा रही है। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव तक यह आंकड़ा करीब 4000 के आसपास पहुंचाया जाना है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि लॉन्ग रूटों पर चलने वाली बसों को बदला जाना है। इनकी जगह नई एसी बसें लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार एचआरटीसी में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने जा रही है। वर्तमान में निगम 1000 के करीब पद रिक्त पदों की चुनौती से जूझ रहा है। इनको भरने के लिए सरकार ने निगम प्रबंधन को औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। सरकार 1 महीने के भीतर इन रिक्त पदों का विज्ञापन जारी कर सकती है। खाली पड़े पदों को भरने के लिए निगम प्रबंधन 2 सप्ताह के भीतर निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने जा रहा है। इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों सहित रिक्त पदों को भरने के मामले लाए जाएंगे। एचआरटीसी की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निगम को 1000 कर्मचारियों की जरूरत है। निगम के बेड़े में धड़ाधड़ बसें आ रही है। इनको चलाने के लिए चालकों, परिचालकों, निरीक्षक, लिपिक स्टाफ आदि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन सभी पदों को भरती है तो परिवहन निगम 1 साल के भीतर घाटे के उबरने से सफल रहेगा। उधर परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि 1 महीने के भीतर एचआरटीसी की नई भर्तियां होंगी। कर्मचारियों की लंबित मांगों को भी पूरा किया जाएगा। वहां से सोलन के शांति में अज्ञात हमलावरों द्वारा सोलन मोहित चावला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हत्यारों के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या किन कारणों से हुई है, इस बारे में तहकीकात चल रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पहले एक फायर इंसिडेंट यहाँ रिपोर्ट हुआ है। पहचान लक्की नाम का व्यक्ति है। सोलन से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर शांति गांव में जिम चलाने वाले एक युवक की सड़क पर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के शरीर पर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी गई। हैरानी वाली बात यह है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार होकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हत्यारों के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या किन कारणों से हुई है, इस बारे में तहकीकात चल रही है। आधा घंटा पहले एक फायर इंसिडेंट यहाँ रिपोर्ट हुआ है। एक लक्की नाम का व्यक्ति है, यहीं का लोकल शांति एरिया का रहने वाला है। और अब क्या एनिमिटी कारण था, क्यों फायर हुआ है, वो असेस किया जा रहा है। और इस टाइम उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। यस वो हमारी कार्रवाई चल रही है हमारे सारे ऑफिसर्स को। यह भी पता चला है कि जिस गाड़ी में हमलावर सवार थे वो हरियाणा नंबर की थी। मृतक लक्की के पिता सोलन में ही विजिलेंस विभाग में कार्यरत है। लक्की जिम ट्रेनर था। इस घटना से शहरवासियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी खूनी नहर के नाम से जाने जाने वाली सुंदरनगर की बीएसएल नहर ने एक बार फिर से एक 22 वर्षीय युवक का शव उगला है। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे बीएसएल जलाशय से एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान 21 वर्षीय अश्विनी कुमार निवासी रूहानी महादेव के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि बीएसएल झील में एक शव तैर रहा है। वहीं तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बीबीएमबी कर्मियों की मदद से शव को जलाशय से बाहर निकाला और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की, जिसमें 22 वर्षीय अश्विनी कुमार निवासी रूहानी महादेव के रूप में शव की पहचान की गयी। मृतक के पिता के अनुसार अश्विनी 29 जुलाई से करीब सुबह 11 बजे के बाद से घर से गायब था। वहीं उन्होंने अपने बेटे की तलाश हर जगह की, लेकिन उसका कोई भी सुराग पता नहीं चला और उन्होंने 31 जुलाई को बीएसएल थाना में अश्विनी की गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद युवक का कोई भी सुराग पता नहीं चल पाया। वहीं मंगलवार सुबह शव को बीएसएल झील से बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने सीआरपीसी 174 की धारा के तहत आत्महत्या का मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है। दिनांक 29/7/2017 को अश्विनी कुमार महादेव से घर से चला गया था, जो वापस नहीं आया और उन्होंने उनके घर वालों ने दिनांक 31 तारीख को पुलिस स्टेशन कॉलोनी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट
रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पिछले कल शाम को समय करीब 7-7:30 बजे सूचना मिली कि झील में एक डेड बॉडी तर रही थी, जिसकी तस्दीक के लिए हम मौका पर गए तो पाइप के बीच में फंसी हुई थी। रात को धुंध पड़ने के कारण और डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन वो नहीं निकल सकी। वहाँ रात को पुलिस का पहरा लगाया गया था। सुबह 9-9:30 बजे कुछ स्थानीय लोगों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। जब उसकी शिनाख्त की गई तो वो लड़का अश्विनी कुमार महादेव से 29 तारीख को घर से चला गया था, वही शिनाख्त उसके पिता ने किया गया। उसके ऊपर उन्होंने उसके पिता ने सरसरी तौर पर बताया कि उनको किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, ना ही इसके साथ किसी को लड़ाई झगड़ा इत्यादि था। तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में रख दिया गया था और पुलिस स्टेशन कॉलोनी को इसके बारे में अवगत करवाया गया है। पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात जो है डेड बॉडी जो है बरामदा संस्कार जो है पारसान के हवाले कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 22 वर्षीय अश्विनी ITI करने के बाद घर पर था और नौकरी की तलाश कर रहा था। अब ये कहना मुश्किल होगा कि युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाए या किसी के दबाव में आकर आत्महत्या की। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश में न तो सरकार नाम की कोई चीज है और न ही कानून व्यवस्था। प्रदेश में सिर्फ गुंडाराज हावी हो रहा है और लोगों की सरेआम हत्या की जा रही है। ये बात उन्होंने मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित युवा आक्रोश रैली में भाग लेने के उपरांत कही। इस आक्रोश रैली में जिला के सभी मंडलों से आए युवाओं ने भाग लिया। ऐतिहासिक सिरीमंच से शुरू हुई युवा आक्रोश रैली शहर भर का चक्कर काटती हुई चौहाटा बाजार में आकर संपन्न हुई, जहां पर भाजपा नेताओं ने CM वीरभद्र सिंह का पुतला चलाया और जोरदार नारेबाजी की। उपरांत इसके जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। विधायक जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार जमानत पर चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताने का निर्णय लिया है और उसी के तहत आज मंडी में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। आज रात को ही 9 बजे के लगभग सोलन में एक नौजवान को जो है गोली से भून दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, सड़क पर उसकी लाश मिलती है और उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब चौक चौराहे पर इन मुद्दों को ले जाने की आवश्यकता है और ले जाकर के बात कहने की आवश्यकता है और प्रदेश की जनता से अपील करने की आवश्यकता है कि वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो सरकार जमानत पर है, उसको जो है उखाड़ फेंकना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में एक कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आने वाले समय में बनना तय है, उसकी स्थापना के लिए लोगों के बीच में जो है हमको अपनी बात कहने के लिए जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोटखाई के गुड़िया प्रकरण ने देश भर में प्रदेश को शर्मसार किया है और CM वीरभद्र सिंह इस पर यह बयान दे रहे हैं कि ऐसी झूठी घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि करसोग में ईमानदार वन रक्षक की हत्या की जाती है। पुलिस पहले हत्या का मामला दर्ज करती है और फिर इसे आत्महत्या बताती है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड मामले की भी CBI जाँच होनी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। होशियार सिंह वाले मामले में हमने मांग की है कि प्रदेश पुलिस की बस की बात नहीं है, चाहे वो CID से इसकी जांच करा रही है, चाहे वो दूसरी एजेंसी प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो आती है उनके माध्यम से कराए, लेकिन उन सारी बातों पर लोगों का विश्वास अब उठ चुका है। इसलिए होशियार सिंह वाले मामले में भी हमने मांग की कि इस सारे मामले में CBI की जांच होना लाजमी है ताकि सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। मंडी जिला पेंशनर वेलफेयर संघ के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि सदर इकाई की मीटिंग सदर के अध्यक्ष रेवती राम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई और मीटिंग में संघ की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हरीश शर्मा ने कहा कि लंबे समय के बाद भी 5, 10, 15% को लेकर प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसके चलते पेंशनरों में खासा रोष है। उन्होंने सरकार से जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग की, अन्यथा सरकार को पेंशनरों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आज पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सदर इकाई की बैठक
प्रधान श्री रेवतीराम शर्मा जी की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक होम ये रोड मंडी में हुई, जिसमें बहुत लंबी चर्चा हुई। इसमें विशेषकर पेंशन होम को बनाने का मामला तथा सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2016 को 5-10% की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने पीटर हाउस में स्थापना दिवस के दिन दी, लेकिन लंबा इंतजार करने के बाद भी आज तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। जबकि 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से पत्र इशू हो जाने के बाद भी प्रशासन ने उस पर कोई गौर नहीं की, जिसकी वजह से पेंशनों के अंदर भारी रोष है। और आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार को हमारा समर्थन नहीं होगा और सरकार के विरोध में जितना भी हम कर सकेंगे हम करेंगे, अगर हमारी 5-10-15% की मांग की अधिसूचना जारी नहीं हुई। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को ये बातें नहीं पहुंचाई जा रही है वीरभद्र सिंह जी को, और इसका जो असर है आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। तो इसी संदर्भ में मैं सभी पेंशनर जो उपस्थित हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे राज्य स्तर के जो चुनाव हैं 12 अगस्त को ज्वालामुखी में होंगे, और उसमें के हमारा एक ही मत से प्रधान और पूरी कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। हमारा संगठन एक है और एक होकर चलेंगे, और पूरे प्रदेश के पेंशनों को जोड़ करके हम संगठन एक बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्टेट पेंशनर वेलफेयर संघ के चुनाव 12 अगस्त को ज्वालामुखी में होंगे।